लगाया फर्जी नहीं। किसी को मालूम नहीं था कि 12 बजे रात में नोटबंदी हो जाएगी। किसी को मालूम नहीं था कि हमारे बच्चे, मेरा बच्चा प्रैक्टिस कर रहा, साल भर 2 साल प्रैक्टिस कर रहा और 3 साल की 4 साल की नौकरी मिलेगी उसको। आपने पेंशन बंद कर दिया, अग्निवीर पथ चला दिया। ये क्या है? जीवन भर हम लोग मरते हैं। गरीब लोग, आडवाणी, अंबानी, ये लोग अलग हैं, लोग से उनकी आप फितरतदारी कर रहे हैं। हम गरीबों की जान ले रहे हैं। बंगाल भेज दिया, बांग्लादेश भेज दिया, पाकिस्तान भेज दिया। किसका भेज रहे हो? ये मेरा भेज रहे हो ना, अपना नहीं भेज रहे हो। बिल्कुल सही। तो इस बार क्या लग रहा है कि आपको भारत में, अपने इंडिया में सरकार चेंज होनी चाहिए? हाँ, सरकार चेंज होनी चाहिए भैया। भाई 10 साल हो गया, सरकार एकदम चेंज होनी चाहिए। हम लोग टोटल एक तरफ से, अगर यहाँ जमानत न जब्त हो तो बताना। अब की बार हम लोग सब कांग्रेस के हैं, थे बीजेपी में, लेकिन कांग्रेस में क्यों आए? ये मजबूरी हम लोगों की। दिन भर काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, रात में खेत ताकता हूँ। बूचर खाने बंद कर दो, सब बंद कर दो एक तरफ से। बोलते हो अवैध बूचर खाने बंद, अवैध क्यों? सब बंद करो, लाइसेंस भी बंद करो, तो हम समझे ना। बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो अब बाकी मैं आपको, जो युवा हैं, सबसे ज़्यादा जो मेरा फोकस रहेगा युवाओं की ओर, क्योंकि कहते हैं कि जो भविष्य होता है देश का वो युवाओं के हाथ में होता है। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस रहेगा वो युवाओं की ओर रहेगा। इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है डलमऊ, और अभी तक मैंने हर प्रदेश के हर ज़िले से मैंने आपको अपडेटें दी हैं। और इस वक्त जो डलमऊ की बात की जाए, ये रायबरेली में एक अपना अहम योगदान रखता है। तो इस वक्त यहाँ के जो युवा हैं, स्त्री हैं, और यहाँ की जो महिलाएं हैं, और उसके साथ में जो बुज़ुर्ग हैं, उनसे भी बात की जाएगी। और उनका जो मुद्दा होगा इस बार का, जो ख़ास रूप से ये चुनाव, जो रायबरेली का चुनाव है, ये सरगर्मियों पे है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के स्वयं अध्यक्ष राहुल गांधी भी उतरे हुए हैं। तो आखिर जो इस बार का जो चुनाव है, क्या आपको लगता है कि किन मुद्दों पे जाएगा? इस बार का जो चुनाव है वो विशेषकर जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और ये आवारा जानवरों का मुद्दा है। अच्छा, क्या लगता है कि रायबरेली से कौन जाएगा? रायबरेली में कांटे की टक्कर है। वैसे जो स्थानीय प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, वो भी पिछले काफ़ी समय से हमारे यहाँ सक्रिय रहे हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ गांधी परिवार से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो परंपरागत सीट है, तो ये कहा जा सकता है कि अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन पिछली बार जो है बहुत ज़्यादा वोट नहीं पाए थे बीजेपी प्रत्याशी ने, तो क्या इस बार उससे बढ़त होगी या फिर उससे पीछे आ जाएंगे? बढ़त की तो नहीं बात की जा सकती है, वैसे ही परिणाम आ सकते हैं। अच्छा चाचा जी, आपको क्या लगता है? अच्छा, आप बोलेंगे? तो भैया बीजेपी में है खुला। नहीं, बीजेपी में है। तो इस बार अगर जो रायबरेली की बात की जाए, तो रायबरेली में किसका, आपको क्या लग रहा है कि कौन आगे जा रहा है? फूल निकलेगा, फूल निकलेगा, गारंटी। तो मुद्दा क्या होगा? अरे सरकार योजना दे रही है, पेंशन दे रही है, किसान निधि दे रही है, का चाहिए आदमी के यहाँ सब। लेकिन अभी जो पीछे उन्होंने बताया कि आपके सामने जो बैठे अपना अपना विचार है, अपना अपना मत है, जो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो बेरोजगारी और जानवरों की जो समस्या है किसानों की, ये सामने नहीं आएंगी। दूसरी सरकार आ जाएगी कि हट जाएगी, हटी तो है। लेकिन जो उन्होंने सही कहा कि इससे पहले की सरकारों में तो ऐसा नहीं था, कि जानवर छुट्टे थे, वो अलग था। लेकिन हम बीजेपी से खुश हैं, तो सारा अलग। अच्छा, आप खुश हैं? हाँ। अच्छा आप नहीं, आप क्या कुछ तो बोल सकते हैं कि इस बार आपका क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा आपका? फिर भी आपके रायबरेली से संभावना किसकी है? कांग्रेस की। और अच्छा, जो बीजेपी के प्रत्याशी है, ये भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इसका असर नहीं रहेगा क्या? तो क्या लगता है पिछली बार से बढ़त होगी या पीछे आ जाएंगे? वैसे रहेंगे। अच्छा, तो आप बात करना चाह रहे थे भैया जी? अच्छा, तो आपका नाम क्या है? नहीं, खड़े होकर के बहुत अच्छी चीज़ है। राजू भैया। राजू, अच्छा, आपकी रायबरेली की स्थिति क्या है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास है भैया।
बढ़िया है। हाँ, तो इस बार जो है आपके यहाँ अध्यक्ष उतर रहे हैं कांग्रेस से, तो इसका क्या असर रहेगा? मतलब बीजेपी से करा रहे हैं ना, हमारा नरेंद्र मोदी जी हैं, स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया फर्स्ट क्लास है। नहीं, हमने रायबरेली की बात की, मोदी रायबरेली से नहीं। नहीं, मैं अभी आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने कहा आपके यहाँ अध्यक्ष उतर रहे हैं कांग्रेस से, तो इसका क्या असर रहेगा? पता मैं रहता हूँ दिल्ली में रहता हूँ, क्या मैं यहाँ रहता हूँ, रायबरेली। यहाँ का अध्यक्ष कौन है नहीं पता है मुझे, पता है जो मोदी सरकार काम बढ़िया कर रही है। नहीं, दिल्ली का अध्यक्ष नहीं होता है और ना ही रायबरेली का अध्यक्ष होता है। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष जी आ रहे हैं, तो इसका कुछ असर रहेगा क्या? इसके बारे में पता नहीं कौन सा अध्यक्ष है, क्या नाम है क्या नहीं है, उनका मैंने पोजीशन देखी नहीं, कौन है कौन नहीं है। मेरा तो बाहर रहता हूँ, पर मेरे कुल मिला के अच्छा, क्या बात करना चाह रहे हैं? मेरा बात करना चाहिए कुल मिला के मोदी सरकार अच्छी, बस सीधी सी बात में किस विषय को लेकर के? सारे विषय अच्छे हुए हैं। अच्छा, किसानों को लेकर के क्या अच्छाई हैं? किसान सही है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बड़े कमा रहे, खा रहे, कैसी है। लेकिन किसान तो रात दिन जाग रहे हैं, उसका क्या आप कुछ कहेंगे? समझदार है, कुछ नहीं समझ सकते बात को देंगे, जो आदमी समझ रहे हैं उनको पता क्या करना क्या नहीं अच्छा, करना। मतलब इसमें भी समझ होनी चाहिए रात में जगने में। बिल्कुल 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 सही कहें आपने कि रात में जगने में भी। और कौन यहाँ पे? दादी जी? नहीं, हम ना बोल पाओ। अच्छा नहीं बोलेंगी? अच्छा, चलिए। और यहाँ पे कौन बोलना चाहेगा भैया? आप? अच्छा, जो रायबरेली की स्थितियाँ क्या रहेंगी इस बार की? रायबरेली की स्थिति जो है कांटे की टक्कर दोनों में। कांटे की टक्कर होगी? नहीं ना, कांग्रेस है। अच्छा, क्योंकि एक तरफ अध्यक्ष पद के दावेदार और दूसरी तरफ एक मामूली सा प्रत्याशी, ऐसे में कांटे की टक्कर कैसे हो सकती है? अरे उस बार जो है मतलब थोड़ी बहुत तो रह गया था। नहीं, काफी था, 3 लाख के समथिंग पाए। 1 लाख नहीं, मैंने क्या कहा, पाए थे 3 लाख के समथिंग पाए थे, है ना? तो आपको क्या लगता है इस बार बढ़त होगी या फिर पीछे आ जाएंगे? अब ये तो नहीं, ये तो जिले का चुनाव है, ये तो 4 तारीख को पता अच्छा, चलेगा। रायबरेली में किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग होगी इस बार? विकास होना चाहिए, कुछ नहीं, विकास होना चाहिए। जो बच्चे जो है मतलब जो है इधर पढ़ लिख कर इधर उधर घूम रहे हैं, उनको नौकरी चाहिए। तो और बाकी और किन मुद्दों पे होकर के होगा चुनाव? अरे मतलब सही तरीके से मतलब जो है हर उसमें। अच्छा, चाचा जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बार रायबरेली? भैया हम ये कहना चाहेंगे कि आज तक जिसने भी किया तो कांग्रेस ने किया रायबरेली के लिए। जरा इधर सामने आइए। हाँ, रायबरेली के लिए कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने सौतेला व्यवहार किया। ठीक है, हमको हमारे भाई बंधु सब काम कर रहे हैं कोच में, नौकरी करवा रहे, कोच दिया, एम्स दिया, पुल ये बनवा दिया, जो भी काम किया कांग्रेस ने किया। ठीक है, और बीजेपी वालों ने ये समझा कि नहीं, ये साले सौतेला व्यवहार किया काम क्या है रायबरेली के पीछे। ये ऊपर वाले कृपा है अघरदास की, दुर्गा जी की, डायरेक्टर जो को है कि कांग्रेस तो कांग्रेस भैया 4 लाख पार, कोई कहा 400 पार, मैं कहता हूँ 4 लाख पार। 4 लाख से अगर राहुल को न जिताया तो कुछ न किया। अच्छा, तो जो यहाँ का जो मुद्दा रहेगा इस बार विकास का मुद्दा रहेगा, विकास का मुद्दा। और अच्छा, जो पिछली बार जो बीजेपी प्रत्याशी है उसका क्या होगा, कि वो बढ़त में रहेगा या घटेगा? पिछली बार कौन था? पिछली बार से मतलब नहीं है, हमारे यहाँ कांग्रेस ही रही है रायबरेली में आज तक, और कांग्रेस ही रहेगी। और दूसरा ये कि हम लोगों के लिए कांग्रेस ने ही किया। अच्छा, जो भारत सरकार की बात की जाए तो इस बार सरकार किसकी बनेगी, कांग्रेस की या बीजेपी की? सरकार तो ये ऊपर वाले की इच्छा है, दुर्गा जी की इच्छा है। बाकी मैं चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी। बहुत सही आपने बोला। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इस बार रायबरेली का चुनाव कैसा जाएगा? रायबरेली चुनाव का गांधी परिवार जाएगा और गांधी परिवार जाएगा। गांधी परिवार। अच्छा, दिनेश प्रताप सिंह का पिछली बार से बढ़त होगी या पीछे आ जाएंगे? नहीं, पीछे आ जाएंगे। हाँ पीछे। अच्छा, जो मुद्दा रहेगा आप लोगों का ये क्या मुद्दा रहेगा, किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग करेंगे? मुद्दा का भैया देख लो, जैसे अब ड्राइवर लोग हैं इनके ऊपर धर देगा कि 7 लाख जुर्माना और 10 साल सजा। बताओ, जिसके पास 7 लाख रुपए होगा वो नौकरी करेगा तो अपना धंधा करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या कुछ, आप लोगों से पूछा जाए तो? आंटी
इस सब मेरे क्या आदमी है, पूछो। अच्छा, इस बार आप लोगों को क्या लगता है कि आपके रायबरेली में कौन आएगा? कांग्रेस आएगी कि बीजेपी आएगी? का बतावा जाए फिर भी अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सोच के जाएंगे वोट करने के लिए? क्या सोच के जाएंगे? बच्चों की क्या भविष्य सोचेंगे? बच्चों का भविष्य, शिक्षा। तो आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार आनी चाहिए? तो नहीं, कांग्रेस आएगी या मोदी सरकार है? मैं तो जो करूँ नहीं, आप लोग और न कर पाई। क्या आप क्या कह रहे हैं दादा? 8,000 रुपए हम दे रहे हैं औरतों के लिए, हमको जिता देगा तो हम हैं देश में। हाँ, देश में सबको कहेंगे घूमो खाओ, कोई किसी को कम नहीं है। बस 12 बजे रात में नोटबंदी कर दिया। तो किसकी सरकार आएगी इस बार? सरकार इसकी काट के गोरख देश में हमारा आएगा कांग्रेस। कांग्रेस आएगा। रहने देते। अच्छा, रायबरेली में और कोई दादाजी किसी का आएगा तो हाथ में दबा लेंगे, ऐसे मारेंगे बस। तो दूसरी नहीं आनी चाहिए? किसी को आने नहीं चाहिए। कांग्रेस तो कांग्रेस भैया। अच्छा, दूसरी सरकारों से डर लगने लगा? नहीं लगने के पाँव छुई तो की खातेंगे फिर ओह। पति पाँव छुई तो अच्छा, डर नहीं लगा। और यहाँ पे कौन बोलेगा? भैया जी आप, तो क्या लगता है कि रायबरेली में इस बार कौन जाएगा? रायबरेली में नहीं, पूरे भारत में जो है गठबंधन की सरकार बनी, पीटीए की। पीटीए की। हाँ, जिसमें रोजगार, नौजवान और किसान बहुत शोषित हुआ है इस सरकार में, और नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। किसान रातों दिन अपनी फसलों को बचा नहीं पा रहा, खेत खलिहान किसी का भी बच नहीं पा रहा, बेरोजगारी चरम सीमा पे हो गई। सेना की भर्ती को 4 साल कर दिया गया, जबकि ब्रिटिश हुकूमत में भी 15 साल थी सेना की भर्ती। लेकिन जब ये बीजेपी के सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो ब्रिटिश हुकूमत को भी तोड़ के सेना की नौकरी को 4 साल कर दिया, जिसमें पेंशन भी नहीं। अब आप बताइए, जिसका बच्चा जो है 2 साल तैयारी करने के बाद 4 साल की नौकरी करेगा तो अपने परिवार को भरण पालन पोषण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो है रायबरेली की बात की जाए तो कांग्रेस? नहीं, रायबरेली तो हमेशा कांग्रेस का गढ़ ही है। ये तो आप जानते हैं, जो भी किया रायबरेली में कांग्रेस ने किया। बताइए, ऐसा कोई काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? हमारे यहाँ एम्स बन रहा था, आधा एम्स उठा के वहाँ यहाँ के सीएम उठा के गोरखपुर लेके चले गए। तो क्या इन चीज़ों का असर पड़ेगा? बिल्कुल असर है। बताइए, कैंसर का इलाज हमारे यहाँ आया था एम्स में, उसको उठा के वहाँ गोरखपुर ले गए। अब यहाँ हमारे यहाँ एक जो मनाई बीमार हो जात है तो ये एक अस्पताल नहीं ना हमारे गांव की, यहाँ लड़का रात का बीमार हो जाए दवाई करा ले। तो इस बार सरकार बदलनी चाहिए। हाँ, हमको ये चाहिए कि हमारे गांव में जो बच्चे हम रात बिरात लेके भागते हैं तो उसी हमारे गांव में अस्पताल बननी चाहिए। अच्छा, जो सरकार दिक्कत है उसी को उठा के हमारे गांव करेंगे तो हमने वोट देंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार नहीं मरते, जैसे वो सबके लिए मरते वैसे हमने सबके लिए उनके पीछे मरी। तो इस बार सरकार बदलनी चाहिए। हाँ, बदला नहीं, वही बदला। हम रहेगा तो छुट्टी मिला, हम बैठ के दिए खाए। अच्छा, तो इस बार जो कांग्रेस ने बोल दिया है कि 8,000 महिलाओं को मिलेगा, उसका इंतजार है आप लोग? नहीं दिएगा। नहीं, इंतजार है आप लोगों को? नहीं, इसके पहले जो हम लोग काम करते थे, अपने जैसे खेतों में जो फसल उगाते थे, कम से कम वो तो हमारे घर में पूरी आती थी। लेकिन इनकी जब सरकार आई, अनुच्छेद 147, आज तक पूरे हिंदुस्तान में जो अनुच्छेद 147 था संविधान बना, उसको किसी सीएम ने यूज नहीं किया। लेकिन माननीय आदित्यनाथ योगी ने उसको यूज करके छुट्टा जानवरों को छुड़वा दिया, और छुड़वाया बहुत अच्छी बात है। मैं भी गाय का दूध खाता हूँ, मैं गाय रखता हूँ, लेकिन इसको छुड़वाने के पहले गौशाला में व्यवस्था करवा लेनी चाहिए। गौशाला में उचित व्यवस्था करवानी चाहिए। गौशाला में जानवर मर रहे हैं, चारा भी नहीं। 5 बरिया गेहूँ का है, हम 5 बरिया। अच्छा, यहाँ पे आप बोलेंगे और बाकी और कोई दादी? नहीं मिला खेत में। अरे भैया, तो क्या ये किसानों का मुद्दा जाएगा आपकी बार चुनाव पे? असर पड़ेगा इसका? किसानों का मुद्दा जानती है सरकार। अगर एक पेड़ कट जाता, कोई दूसरे की बात हो जाती किसान के अनिहित की, तो किसान वहाँ मुद्दा चला जाता। आज तक किसी मीडिया ने, किसी पत्रकार ने ये नहीं छापा कि इस किसान का इतनी जमीन चढ़ गई। हाँ, किसी किसान की छापा आज तक किसी मीडिया ने, किसी पत्रकार ने ये नहीं छापा कि यहाँ रुकमती की कगार आ गई, 1 बीघे जमीन चढ़ गई, 2 बीघे जमीन चढ़ गई, नहीं छापा गया। तो इसका बदला इस बार किसान लेगी? बिल्कुल वही लेगा ना। हमारी ताकत से ही सीएम बनेगा, हमारी ताकत से ही पीएम बनेगा, हमारी ताकत से एमएलए बनेगा। गरीबों को घोषित करें तो हम बन जाएंगे। तो क्या किसान इसका बदला लेंगे, जो जिस तरीके से किसान परेशान हो रहे हैं? नहीं, देश की रीढ़ किसान और नौजवान है। हाँ,
देश की रीढ़ किसान और नौजवान है। देश की रक्षा जो है किसान नौजवान कर रहा है और यहाँ की किसान कर रहा है। नहीं बोलो। नहीं आप क्या कहना क्या चाह रहे थे? हम क्या कहना चाहते हैं, हमारे बच्चे हैं 4 सबके बच्चे हैं, उनको सुरक्षित मिलना चाहिए। सब चीज पढ़ने जैसे आप लोग समझते, हम पढ़ लिख के बड़े भए तो हमारे गरीबों के बच्चे तैयार हुए। बिल्कुल सही, बड़े हुए। अब ये तो और कि हमारे मंजूरी के बच्चे हम मंजूरी कर रहे हैं तो बच्चों भी मंजूरी कर हम कह लिया तो कह लिया, हम लोग बच्चे भी ना मंजूरी करें। हेलो तो इस बार चेंज होगी सरकार आपको? चेंज कहा सामने किसी के आगे फिर भी जो मन में आ रहा है वो यही आ रहा है कि इस बार जो क्यों दादी जी सही कह रहे हैं आप लोग। तो इस सड़क के किनारे 50 हरावत खेती में पैदा नहीं। तो इस बार आप लोग किसको वोट देना चाहेंगे? कांग्रेस को या फिर बीजेपी को? आप भैया देखो कहीं दिन जाते नहीं सही बोलो। अब जो किसे पसंद करते हैं आप लोग? कैसी सरकार पसंद करते हैं? बदला जही न बदला हरा गोरू ही बंद है तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जानवरों की है। क्यों भाई, आप क्या बोलना चाहेंगे कुछ इस बार? आपको क्या लग रहा है रायबरेली में किसकी कांग्रेस बनेगी? हम चाहते हैं कि अच्छा, युवा वर्ग क्या सोचता है कि सरकार कैसी होनी चाहिए? चलिए कांग्रेस रायबरेली छोड़ दिए, पूरी सरकार की बात की जाए। ये देख लीजिए कि अग्निवीर योजना लाए हैं, अच्छी बात नहीं है। 4 साल नौकरी कौन करना चाहता है? 70 साल का रक्षा मंत्री है, बन सकता है। 4 साल को नौकरी कर वो भी 4 साल करे ना। 4 साल का अपना भी बता दे ना कि हम भी रक्षा मंत्री हैं, 4 साल ही करेंगे तो हम लोग राजी रहेंगे। हाँ ठीक है, 4 साल रक्षा मंत्री रहेगा। 4 साल में हम लोग ट्रेनिंग करते करते ख़त्म हो जाते हैं। ये समझ लो यूपी पुलिस की भर्ती बताओ बार रिजेक्ट हो रही है। हम लोग परेशान हो गए पढ़ते पढ़ते, कितना पढ़े, घर की मजबूरियाँ होती हैं। तो इस बार युवा किस ओर जाएगा? युवा पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ जाएगा। युवा किसान सब कांग्रेस की तरफ जाएगा। अच्छा समझ लीजिए। अच्छा, जो राहुल गांधी ने वादा किया है, आपको लगता है कि सारे वादे ही पूरे कर पाएंगे? करेंगे, 100% पूरे करेंगे। इन्होंने क्या वादे किए हैं? ये पहले जब कांग्रेस थी बोले थे कि महंगाई ये वो दुनियादारी, तो ये बताइए भ्रष्टाचार भी खत्म करेंगे। जैसे मान लिया कि 500 रुपये देना पड़ता, जैसे मान लिया कि बोल रहे थे कि हम जब खेत सिलेंडर देख लीजिए, जब था 350-400 का था, बोले अब आज 1100 का है। पहले कांग्रेस ने जीएसटी लागू किया, बोले थे कि अभी देश इतना अमीर नहीं हुआ कि मतलब हम आप जीएसटी, आज तुम 24% 18% जीएसटी लागू कर रहे हो, अच्छी बात है। अभी कितने मजबूत हो गए। आप देहात में जाके देखिए, एक वक्त की रोटी नहीं होती है। ये समझ लीजिए कि अगर मजदूरी पर न जाए 200 रुपये मजदूरी क्या होती है? कुछ नहीं होती है। 200 रुपये में घर नहीं चलता है। तो इस बार आपको लगता है कि जरूरी है कि कांग्रेस आना, बदलाव बहुत जरूरी है? अगर ये अपने नीतियाँ अच्छी रखते थे, 5 साल अच्छा किए, लेकिन अब तानाशाही करते, जो चाहते हैं वो कर देते हैं, जैसा मन होता है वैसा कर देते हैं। तो जो युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है आपकी बार रोजगार उभर के आएगा सामने? रोजगार उभर के आना चाहिए। जैसे मान लिया कांग्रेस बोल रही है कि हम नरेगा को 400 रुपये देंगे, तो अच्छी बात है, 400 रुपये होना भी चाहिए। दिन रात दोपहर में कहीं आप देखें हैं अभी कौन लेडीज जाएगी छींटा फरुआ करती है केवल बच्चों को पालने के लिए, बस कि बेरोजगारी। आदमी जाता बाहर कमाता है, 2 रुपए कमाता है, 400 रुपये। आप बोलेंगे कुछ? तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार? नहीं, हम लोग तो भाई कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये लोग सन 2015 में इनकी सरकार बनी थी, ये बोले थे कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। आप लोग मान लीजिए पढ़े लिखे आदमी, हम लोग अनपढ़ गंवार, ठीक है। बड़े आदमी जाते हैं ठंडा और चाय पिलाते हैं, और हम लोग जाते हैं तो 1000-2000 हम लोगों को भ्रष्टाचार में देना पड़ता है। एक एप्लीकेशन अगर मेरी हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर आपके पास पैसा है समझ लीजिए तभी आपके यहाँ थाने पुलिस कचहरी में सुनवाई है। अगर पैसा नहीं है यहाँ, जैसे हम लोग कोई गुंडागर्दी, कोई हम लोगों को मर्डर तो करना नहीं है ना, जो जमीन कब्जा करना है, जो हम लोग मंत्री और विधायक से संपर्क करें। हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं। बताइए गुंडागर्दी कौन करता है? ठीक है, गुंडागर्दी कौन करता है? जो बड़ा होता है, जो अधिकारी होते हैं वही गुंडागर्दी करते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, अपने बच्चे पालेंगे, भाई पालेंगे। तो ये सारे मुद्दे इस बार के चुनाव में असर डालेंगे जी। तो आपको क्या लगता है कि रायबरेली में अब की बार कांग्रेस की कितनी बढ़त होगी? बहुत बढ़त होगी, क्योंकि हम लोग भी इनको 10 साल समय दिए,
ये अपना उसके बाद ये लोग एक न एक मुद्दा खड़ा करके केवल क्या है कि आपस में लड़वा रहे हैं बस। हम लोग खुद बीजेपी को पहले सपोर्ट करते थे, ऐसी बात नहीं सपोर्ट करते थे, लेकिन इनकी नीतियाँ बहुत गंदी थी। अच्छा, जो अभी फिर आप लोगों को वापस आते हैं, आपको क्या चाचा जी क्या लग रहा है कि इस बार की किसकी सरकार होनी चाहिए? आप सरकार क्या ठीक है, मतलब सब तो नहीं आ पाएंगे, कोई एक ही आएगी, आपको एक ही को चुनना पड़ेगा। तो अगर आपको चुनने का मौका मिलेगा तो किसे आप चुनेंगे? हमको सुना दो, क्या कहते हैं, तुम बताओ भाई आप किसको चुनना चाहेंगे? अगर आपको चुनने का मौका मिल रहा है तो आप किसे चुनेंगे? अरे चुनने के लिए तो हमको यही सरकार ठीक रही, चल रही। बताओ जिसके मैं क्यों बताऊं, क्योंकि आप लोगों को चुनना है, आप लोगों से काम, उनको आपके काम चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, ये सरकार अच्छी है? अरे हमारे तो अच्छी नहीं है। बिल्कुल। तो किसानों के मुद्दे जो अभी बोले गए हैं वो सारे क्या लग रहे हैं आपको? किसान खुशहाल है सरकार? हमें तो खुशहाल है, अब दूसरे क्या बताइए। खेती है तुम्हारा? हमारे पास कहाँ खेती होती? अच्छा, तो इसीलिए खुश हैं। और कौन, क्या भाई आप बोलने के लिए कह रहे थे? अच्छा, आइए। हम जीत जावे, जैसे हम जितवा दे, हमारे जितने आदमी हमका जो को मारो इका मार सकत हो नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, मैं अब किसी का सपोर्ट भी नहीं करता हूँ। हम सपोर्ट करता हूँ, हमारा भगवान का आदमी जो कोई होगा, जो कोई काम करेगा वही जीतेगा, कोई नहीं जीतेगा। तो आप किसे क्या बात करना चाह रहे थे? आप क्या बात करना चाहते थे? कुछ नहीं बात करेंगे, कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है रायबरेली में किसे आना चाहिए? रायबरेली तो भी यहाँ से हरियाणा तक का, हरियाणा नंबर है ये 4, देखना ये 4 है नंबर, हरियाणा तक का कोई हरा नहीं सकता। 400-500 वोट से जीतेगी कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस जीतेगी। तो इस वक्त अभी और भी हम लोग चौराहे की ओर गुजरेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, जहां पर महिलाओं से और बुजुर्गों से, यहां तक कि युवा, सबसे ज़्यादा हमारा जो फोकस रहेगा युवा, क्योंकि युवा ही ऐसी यूथ है जो हमारे 1 मिनट में अभी आपसे बात करता हूं, जो हमारे देश का भविष्य है, वही तय करेगा कि हमारे भारत का जो शासक है वो कैसा होना चाहिए।